आज के इस वीडियो में जो है हम एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। तो अगर आप फिगर में देखें तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि एक्स एक्सिस में रखा गया है और इस रॉड का एक एंड देखें तो ये ओरिजिन पे सिचुएटेड है। ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से इस रॉड को काट लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि इतना पार्ट काट लेते हैं, ये जो आपने पार्ट काटा हुआ है, अगर इसका लेंथ जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है, अगर ये यहां पर L है तो इस L में यहां पर जो मास है वो अगर M है, तो अगर यहां पर मास M है तो इसी तरह से आप कहीं और काटते हैं L लेंथ का तो वहां पर जो मास होगा वो भी होगा M। अगर आप यहां पर काट लेते हैं, इतना पार्ट और काटते हैं इस रॉड का और अगर इसका लेंथ L ही होता है तो फिर आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो मास होगा इस L लेंथ में यहां पर जो मास होगा ये भी होगा M। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड है ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। मास जो है यहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। सो मास हर जगह पर समान फैला हुआ है। तो हमें जो है इसी रॉड का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं कुछ डेटा लिख लेता हूं। तो यहां पर ये जो रॉड है इसका जो लेंथ है हमने मान लिया कि इसका जो लेंथ है ये है कैपिटल L और इस यूनिफॉर्म रॉड का जो टोटल मास है, इसका जो टोटल मास है, चलिए उसे हमने मान लिया कि ये है कैपिटल M। अब हमें जो है इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो देखिए यहां पर जो है मास तो हर जगह पर है, तो हम ऐसे सिचुएशन में हम जो है समेशन यूज नहीं कर सकते हैं, हम करते हैं यूज इंटीग्रेशन को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे। सो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है इसका जो लेंथ है, इस छोटे से एलिमेंट का यहां पर जो लेंथ है वो हमने मान लिया कि वो लेंथ है dx और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, इस छोटे से लेंथ का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि वो है x। और ये जो छोटा सा हमने लेंथ को कंसीडर किया है इसका जो मास है ये हमने मान लिया कि इसका जो मास है यहां पर ये है dm। तो अब यहां पर हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर यहां पर मान लेते हैं कि ये एक x एक्सिस है, अगर ये मान ले कि ये एक x एक्सिस है और इस x एक्सिस का अगर यहां पर ओरिजिन है और इस x एक्सिस पे मान लेते हैं कि कुछ मास है, यहां पर एक मास हो गया m1 और यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया एक मास m2 और एक और मान लेते हैं कि यहां पर एक और मास है जो कि है m3 और इस m1 का जो एब्सिसा है मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो अगर हम मान लेते हैं कि x1 है और इसका x2 है और इसका x3 है। तो यहां पर ये जो तीन मास का एक सिस्टम बना, अगर हम ये मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर रिसाइड कर रहा है इस जगह पर, अगर इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका जो एब्सिसा है अगर वो मान लेते हैं कि xcm है तो फिर ये जो xcm होता है वो किसके बराबर होता है। हमने इससे पहले ये देखा है कि ये जो xcm होगा ये बराबर होगा m1 इंटू इसका जो एब्सिसा है जो कि है x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 के, फिर ये होगा डिवाइडेड बाय ये जो मास है इनका समेशन। सो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 के। अगर इसी तरह से एक और मास होता, मान लेते हैं कि यहां पर m4 होता, अगर यहां पर m4 भी होता तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते प्लस m4 इंटू अगर इसका जो एब्सिसा है ये x4 होता तो हम कर देते यहां पर m4 इंटू x4 डिवाइडेड बाय यहां पर ये प्लस इसी में जुड़ जाता है m4 भी। तो हम इस तरह से चाहे जितना रहे हम इस तरह से जोड़ते जाते हैं। तो अगर हमें जो है यहां पर जनरलाइज्ड वर्जन में कहना हुआ तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो xcm है यहां पर ये जो xcm है ये बराबर हो जाएगा, xcm ये बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ mi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ये क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये है मासेज का समेशन, जोड़ हम सबको जोड़ रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3, तो समेशन ऑफ ये हो जाएगा mi। यहां पर ये जो i है इसका जो वैल्यू है ये होगा 1 से लेकर के n तक। n क्या है, ये है नंबर ऑफ मास, जैसे m1 m2 m3 इस तरह से चाहे जितने भी रहेंगे तो हम उनको जोड़ते हैं इस तरह से। तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होगा। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है अभी ये वाला, ये हम कब यूज करते हैं, जब जो है यहां पर मास दूर दूर हो। जैसे यहां पर मास है
ठीक है, लेकिन यहां पर तो खाली जगह है, यहां पर मास नहीं है, फिर यहां पर जो है यहां पर मास है, फिर इसके बाद यहां पर खाली है, तो इस तरह से दूर दूर मास है, थोड़ा दूर दूर है, एकदम जो है पास नहीं है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहां पर देखें तो यहां पर अगर मास है तो ऐसा नहीं कि यहां पर खाली जगह है फिर यहां पर मास है, नहीं, यहां पर देखें तो हर जगह पर मास आपको दिख रहा है, हर जगह पर मास फैला हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहां पर ये जो समेशन वाला फार्मूला है ये यूज नहीं कर सकते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन को। तो यहां पर हमारा फार्मूला क्या होगा, हमारा जो फार्मूला होगा वो ये होगा कि XCM ये बराबर होगा किसके, यहां पर ये जो आपको समेशन ऑफ MI दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी मासेज आपको दिख रहे हैं सबको जोड़ना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 जितने भी हैं सबको जोड़ना है। तो अगर आप इस केस में ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, अगर आप यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इसका जो मास है अगर ये DM हो, और फिर अगर आप एक और कंसीडर करते हैं इसका भी मास DM हो, इस तरह से जितने भी पॉसिबल DM आपको दिखेंगे सबको अगर आप जोड़ देते हैं, सारे DM को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका जो टोटल मास है वही आपको मिलेगा। तो इसका जो टोटल मास है वो है क्या, वो है M। तो यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया 1 अपान कैपिटल M। M क्या है, ये इस यूनिफॉर्म रॉड का मास है। तो ये टर्म तो हमने लिख लिया है। अब ये क्या है, ये है यहां पर M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 इनका समेशन है। समेशन मतलब ये जो सिग्मा लगा हुआ है इसका मतलब है समेशन, इन सबको हमें जोड़ना होता है। तो यहां पर M1 क्या है, ये एक मास है, X1 क्या है, ये ओरिजिन से जो इसका लोकेशन है, जो उसका एब्सिस से बंधा है वो है, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर। तो यहां भी वही करेंगे, ये जो dx आपको दिख रहा है इसका मास कितना है, ये है dm, तो यहां पर लिख लेते हैं dm को, और इसका लोकेशन क्या है, इसका एब्सिस क्या है, ये है x, तो यहां पर ये हो गया x। और चूंकि यहां पर हमें सबको जोड़ना होता है जिसके लिए हम यहां पर समेशन यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह से जितने भी dm नजर आएंगे सबको जोड़ना है, सबको हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो यहां पर हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहां से हमें ये जो dm है इसके वैल्यू को रखना होगा। तो फिर अब यहां से ये जो dm है इसके वैल्यू को पता किया जाए। अब तो देखें यहां पर ये जो L लेंथ है इस यूनिफॉर्म रॉड का, ये जो L लेंथ है इसमें मास कितना है, इसमें जो मास है ये है कैपिटल M। तो अगर L लेंथ में M मास हुआ तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, सो यूनिट लेंथ में जो मास होगा ये होगा M बाई L। तो अगर यूनिट लेंथ में कुछ इतना मास होता है जिसे कि हम लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, M बाई L को हम लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो अगर यूनिट लेंथ में कुछ इतना मास होता है तो फिर dx लेंथ में कितना मास होगा, सो dx लेंथ में जो मास होगा वो होगा यहां पर m बाई L इंटू dx के। सो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो dm है ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा m बाई L इंटू dx के। तो अब ये जो वैल्यू है इसे हम यहां पर dm के जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब यहां से ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm की जगह पर होगा m बाई L इंटू dx के। तो अगर आप m को कॉमन आउट करते हैं तो फिर ये m जो है यहां पर इस m से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमें यहां से आगे ये मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर L, L भी कॉमन आउट हो जाएगा 1 ओवर L, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि m से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमें सिर्फ अब मिलेगा x इंटू dx के। तो अब एक बार यहां पर लिमिट बैठा लेते हैं। देखें ओरिजिन पर यहां पर जो x का वैल्यू होगा ये तो होगा 0। अब यहां पर जितने भी छोटे छोटे यहां पर dm मासेज होंगे हम सबको जोड़ रहे हैं, हम सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक जितने भी सारे मासेज हैं सबको जोड़ रहे हैं, हम सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इस जगह पर जो x का वैल्यू होगा ये बराबर होगा L के। तो इसका जो लोअर लिमिट बना वो बना 0 और अपर लिमिट बना L। इसी तरह से यहां पर 0 to
L। चलिए अब हम इसे कर देते हैं इंटीग्रेट, तो ये बराबर हो जाएगा 1/L। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर x²/2, और इसका जो लोअर लिमिट होगा, ये लोअर लिमिट होगा 0, ये होगा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट होगा यहाँ पर L। तो अब यहां से हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि x के जगह पर हमें ये L रखना है। तो फिर ये बन जाएगा 1/L इंटू ये होगा L²/2, और फिर जो है माइनस में होगा, हम x के जगह पर ये 0 रखेंगे तो ये होगा 0²/2, तो वो 0 बन जाएगा, उसे लिखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो फिर यहां पर देखिए, तो ये जो L है, ये L यहां पर एक L से कैंसिल हो गया, सो यहां पर अब सिर्फ एक L बचेगा। तो अब यहां से ये जो XCM है, XCM ये बराबर हो जाएगा यहां पर L/2। तो यहां पर जो है हमने सेंटर ऑफ मास को पता कर लिया है, जो कि है L/2। मतलब यह है कि ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, इसका जो लेंथ है, इसका जो आधा होगा वहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो बीचों बीच होगा, हमें कहना चाहिए सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच होगा, ठीक बीचों बीच L/2 है, मतलब कि यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास। सो ये जो हुआ, ये हुआ यहां पर सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट पर होगा यहां पर सेंटर ऑफ मास। अगर आप यहां पर इसका डिस्टेंस देखते हैं ओरिजिन से, अगर आप ये देखते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो ये होगा यहां पर L/2 के। तो हम एक यूनिफॉर्म रॉड का जो है सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से पता करते हैं।